गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति से बहुत सारे लड़का दूर भागना चाहता है क्योंकि क्षेत्रमिति बहुत हार्ड लगता है। तो आज के बाद क्षेत्रमिति हार्ड नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। आप पढ़ के देखिए, एक बार पहले पढ़िए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। मेंसुरेशन तो मेंसुरेशन में दो चैप्टर पढ़ना है, एक क्षेत्रफल पढ़ना है, एक आयतन पढ़ना है। क्षेत्रफल एरिया और दूसरा जो पढ़ना है आयतन पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। और इसी को आप सुने होइएगा 2D और 3D। तो ये 2D है और ये 3D है, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ना है एरिया के बारे में पढ़ना है, क्षेत्रफल में इसमें एरिया के बारे में पढ़ना है और इसमें आयतन के बारे में पढ़ना है। और आयतन का जो फार्मूला होता है A गुने H होता है। तो इसमें जो पढ़ना है एरिया के बारे में पढ़ना है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई कह सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई से क्षेत्रफल निकलता है। तो दो बीमीय, यानी दो बीमीय 2D और 3 बीमीय, ये आयतन का जो फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में पढ़ना है। 3 बीमीय, 3 बीमा से, यानी जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तो वो 3D होता है। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई के जिक्र हो उसको 2D कहते हैं। तो 2D में जो निकलता है क्षेत्रफल, एरिया निकलता है, और 3D में जो निकाला जाता है आयतन निकाला जाता है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल, एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है पहले ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आयतन पढ़ाएंगे। तो इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या पढ़ना है, एक बार देख लिया जाए। तो ये देखिए, इसमें 4 पढ़ना है और कौन कौन से पढ़ना है ये देख लिया जाए। तो सबसे पहले इसमें ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज। उसके बाद चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, वृत्त, ठीक है। तो 4, एक त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त, ठीक है। तो ये 4। तो एरिया में त्रिभुज भी पढ़ना है, चतुर्भुज भी पढ़ना है, बहुभुज भी पढ़ना है और वृत्त भी पढ़ना है। अब इस चतुर्भुज में भी देखिए 2 गो पढ़ना है, इस चतुर्भुज में भी 2 गो पढ़ना है। एक तो पढ़ना है समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, और दूसरा पढ़ना है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो चतुर्भुज में जो है समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज पढ़ना है। अब इस समांतर चतुर्भुज में भी क्या क्या पढ़ना है, तो समांतर चतुर्भुज में जो पढ़ना है आपको आयत पढ़ना है, आयत। दूसरा पढ़ना है वर्ग। तीसरा जो पढ़ना है इसमें समचतुर्भुज पढ़ना है, समचतुर्भुज, ठीक है। तो इतना सारे पढ़ना है आपको क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में त्रिभुज,
चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त पढ़ना है। चतुर्भुज में जो पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज पढ़ना है, आयत पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है और सम चतुर्भुज पढ़ना है। तो इतना सारे को ख़त्म करेंगे तब उसके बाद आयत पर हम लोग चलेंगे। तो एरिया हम लोग पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति में एरिया। तो एरिया से हम चलिए सबसे पहले आयत से स्टार्ट करते हैं, आयत से, वर्ग से। एक एक पहले आपको फार्मूला बताएंगे, फार्मूला कैसे होता है, कैसे निकलता है, फार्मूला कैसे याद करेंगे, ये आपको बताएंगे। फिर आपको एग्जाम्पल बताएंगे और फिर बुक से बता देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए आयत से स्टार्ट करते हैं। आइए, आयत, आयत का हेडलाइन दीजिए, आयत रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल देखिए, हम रेक्टेंगल का एक फिगर बनाते हैं। ए बी सी डी, या यहाँ सी दीजिए, यहाँ डी दीजिए, ठीक है। तो ये आयत है, ठीक है। इसका लंबाई बराबर होगा ए एल ते भी एल, और लंबाई को लेंथ एल से सूचित करते हैं, ये भी है लंबाई। ये हो गया चौड़ाई, चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं, चौड़ाई, ब्रेथ, चौड़ाई, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर है ये सी डी के, सी डी के बराबर है, और लंबाई इसका क्या होगा, बराबर होगा, लंबाई बराबर होगा, लंबाई, ठीक है, लंबाई। अब यहाँ देखिए ए डी बराबर है ये बी सी के, ये दोनों बराबर होगा। ये अगर 5.4 है तो ये भी होगा 5.4, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका लंबाई दोनों बराबर होता है और चौड़ाई भी बराबर होता है, जिसको 20 से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और, इसमें बीकन, यहाँ देखिए ये बीकन, ये 2 बीकन डालिए, इसका नाम दे देते हैं D1 और D2, ठीक है। तो इसका बीकन भी बराबर होता है, यानी D1 बराबर होता है D2 के, ये बीकन भी इसके बराबर होता है, आयत में बीकन भी बराबर होता है। एक चीज़ और, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बीकन जो है, ये बीकन जो है, बीकन, ये कह सकते हैं बीकन BD और ये AC, ये आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी बीकन ये दोनों इक्वल होता है, ये बराबर होता है। एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, ये जो कोण बनता है, ये कॉर्नर जो देख रहे हैं, ये कॉर्नर जो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये कोण 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि कोण A इजिकल टू कोण B इजिकल टू कोण C इजिकल टू कोण D इजिकल टू 90 डिग्री। तो ये जो कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आइए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, जिससे ए से सूचित करते हैं, एरिया को ए से सूचित करते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो आयत का फार्मूला था लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, आप हिंदी में कह सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब इसका परिमाप निकालना है, परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप P से सूचित करते हैं। अब इसका परिमाप निकालना है, तो जानते हैं कि आकृति जो घिरा, जितने भुजाओं से, जितने विमाओं से घिरी होती है, उतना का योग, यानी वो आकृति का मतलब जो घिरा होता है। जैसे इस देखिए आयत है, आयत जो घिरा है, देखिए 1 बीमा, 2 बीमा, 3 बीमा, 4 बीमा, ये 4 भुजा का ये 4 बीमा से घिर कर बना है, या इसका योग ही क्या कहलाएगा,
परिमाप कहा जाएगा। तो देखिए ये जो घिरा हुआ है ये आकृति दुगो एल यानी दुगो लंबाई से और दुगो चौड़ाई से ये घिर कर बना है। तो आप कह सकते हैं कि 2L + 2B इसका परिमाप है, और ये 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यही हो जाएगा L + B। ठीक है, L + B। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई और परिमाप 2 × L + B। अब एक चीज़ और इसमें कहेगा इसका विकर्ण, इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला। तो आइए विकर्ण जिसको D से सूचित करते हैं, तो चलिए ये हमको विकर्ण निकालना है, तो देखिए ये विकर्ण अगर देख रहे हैं तो 2 त्रिभुज बन रहा है। यहाँ देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है ACD, ये 2 त्रिभुज बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो ये देखिए ये जो त्रिभुज बना BCD और एक त्रिभुज बना यहाँ पर BDA, दुगो त्रिभुज बना। तो हम एक त्रिभुज ऐसे लेते हैं, अब इस त्रिभुज को लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए। तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा नहीं, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है नहीं। अब यहाँ देखना है, अब कोई भी आधार बन सकता है, बेस कोई भी बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर √अंडर L² प्लस क्या हो जाएगा B²। तो ये कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर, तो √अंडर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। और कर्ण ही हमारा क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो ये समकोण नहीं है कि कर्ण कहिएगा, ये तो हम आयत पढ़ रहे हैं, और आयत में ये जो क्या है, विकर्ण है, ये आयत में विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर क्या निकला, तो ये विकर्ण बराबर निकला √अंडर L² प्लस B², यानी आप हिंदी में लिख देते हैं लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला आप 3 याद रखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, परिमाप 2 × L + B, विकर्ण √अंडर L² लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर √अंडर में। तो ये 3 फार्मूला आप याद रखिए, आगे भी फार्मूला भी बहुत है, बताते हैं नेक्स्ट। अब आइए कुछ जानिए फार्मूला रास्ता संबंधित प्रश्न। एक में देखिए जब रास्ता बाहर से चारों ओर बना हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब रास्ता बाहर से चारों ओर बना हो, आयत में, अभी आयत पढ़ रहे हैं, आयत का फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये देखिए लीजिए कोई आयत है, यहाँ देखिए आयत, ये आयत है, अच्छे से समझिएगा। देखिए फार्मूला उतना याद नहीं हो पाता है, अब फार्मूला निकालने का मेथड अगर जानते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, न भी याद रहेगा तो सबसे पहले सीखिए कैसे निकाला जाता है। तो कहा गया है कि जब रास्ता बाहर से बना हो, तो मान लीजिए कि एक आयताकार खेत है, अब इसके चारों ओर रास्ता बनाया गया है, तो इसके चारों तरफ रास्ता बना दिया जाए, ऐसे ये चारों तरफ रास्ता बना दिया गया, ठीक है, ये चारों तरफ। तो ये रास्ता का चौड़ाई कुछ होगा, ये रास्ता का चौड़ाई हम मान लेते हैं x, चौड़ाई x हो गया, और इसका लंबाई, इसी रास्ता का चौड़ाई मतलब लंबाई में
या चौड़ाई कह सकते, चौड़ाई में भी, तो ये रास्ता हो जाएगा x। तो x जो है रास्ता का चौड़ाई, ये रास्ता का चौड़ाई x हो गया रास्ता का चौड़ाई। अब आइए, ये जो आयताकार खेत है जिसका ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा, ठीक है। तो 12 वाला, अब ये तो x मीटर क्या है, रास्ता का चौड़ाई है, तब इसका लंबाई 12 वाला आयत, एक तो ये छोटा वाला आयत का लंबाई l हो गया और चौड़ाई b हो गया। अब 12 वाला आयत का लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ x होगा और यहाँ से भी यहाँ x होगा ना, और यहाँ से यहाँ भी x होगा और यहाँ से भी यहाँ x होगा, x मीटर का रास्ता है, तो यहाँ भी तो होगा x और इस तरह से x। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ तक ये l है नहीं, और यहाँ x बड़ा, यहाँ भी x बड़ा, तो टोटल इसका लंबाई कितना हो गया, तो x आई x यहाँ जुटेगा तो ये हो जाएगा 2x लंबाई। अब 12 वाला आयत का लंबाई हो गया l प्लस 2x, और इसका चौड़ाई जो है, इसका चौड़ाई तो यहाँ हो गया चौड़ाई b प्लस 2x, ठीक है। तो चौड़ाई तो यहाँ x और यहाँ भी x, तो x 2x, अब पहले से चौड़ाई b है, तो टोटल यहाँ से यहाँ का चौड़ाई कितना हो गया, तो b प्लस 2x। अब इसमें जो पूछा जाता है, दो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। एक तो पूछेगा कि किसी आयतकार के बाहर से कुछ मीटर या x कुछ भी कह सकता है, x मीटर का रास्ता बना हुआ है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह से। तो आइए सबसे पहले इसी से निकालते हैं कि रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 12 वाला, यहाँ देखिए 12 वाला आयत में से ये छोटा वाला आयत घटा लिया जाएगा, तो जो बचेगा क्या बचेगा, रास्ता का क्षेत्रफल बचेगा। तो 12 वाला में से छोटा वाला को घटाइए, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, तो 12 वाला का क्षेत्रफल निकालिए, तो 12 वाला का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा l प्लस 2x गुने ये हो जाएगा b प्लस 2x, ठीक। अब छोटा वाला को घटा लीजिए, तो माइनस लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसी को सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आइए सोल्व करते हैं, इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा LB प्लस इससे गुना होगा तो 2xl हो जाएगा, प्लस इससे गुना होगा 2xb और इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 4x, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस LB, तो माइनस में LB यहाँ प्लस में LB, तो ये कट गया। यहाँ देखिए 2x ये x है, ये x है, तो 2xl 2xb और ये 4x स्क्वायर, तो 2x कॉमन ले लिया जाए तो ये जो बचेगा क्या बचेगा, l प्लस b और यहाँ पर प्लस 2x। तो यही आपका फार्मूला निकला। तो बाहर से रास्ता बना हो, तो रास्ता का क्षेत्रफल 2x इंटू l प्लस b प्लस 2x। तो ये फार्मूला याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं रास्ता का क्षेत्रफल। तो इसको याद रखिएगा कि रास्ता का क्षेत्रफल जब बाहर से बना हो तो ये हो जाएगा 2x इंटू l प्लस b प्लस 2x। अब आइए रास्ता जब अंदर से बना हो तब उसका फार्मूला क्या होता है। जब रास्ता अंदर चारों तरफ से बना हो, ठीक है, कहने का मतलब है कि जब रास्ता अंदर चारों तरफ से बना हो तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप क्या कैसे निकालेंगे। तो ये पिछला में परिमाप नहीं बताए हैं, अभी बता देंगे परिमाप कैसे निकाला जाता है।
तो आइए सबसे पहले रास्ता का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए एक आयत है, एक आयतकार फील्ड है बड़ा सा, ये बड़ा सा आयतकार फील्ड है। चलिए इसका लंबाई L और चौड़ाई B। अब इसके अंदर कहा गया रास्ता बना गया है, तो इसके अंदर रास्ता बना दिया जाए, इसके अंदर रास्ता बना दिया जाए। ठीक है, तो 12 वाला आयत का लंबाई हो गया L, चौड़ाई हो गया B। ठीक है, और इसका रास्ता का क्षेत्र चौड़ाई कुछ देगा x। x जो है रास्ता का चौड़ाई है, रास्ता का चौड़ाई। तो ये रास्ता का चौड़ाई x, तो इधर भी होगा x, ये सभी x मीटर का रास्ता है, x है नहीं। तब इसका लंबाई, ये छोटा वाला आयत का लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो यहाँ ऐसे समझा जाए कि यहाँ x भी होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी x होगा नहीं। तो सबसे पहले इसका लंबाई देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की दूरी क्या है, L है। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी क्या होगा, तो टोटल है L, और यहाँ से कट रहा है x और यहाँ से भी क्या चीज़ x कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो x कितना 2x और 2x इसमें माइनस कर दीजिए, तब L माइनस 2x ये छोटा वाला आयत की लंबाई हुआ। तो चौड़ाई भी सेम उसी तरह से, ये x और x 2x घट जाएगा 2x, तो ये छोटा वाला आयत का ये चौड़ाई निकला। अब आपको निकालना है रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये देखिए सबसे बड़ा आयत है, सबसे बड़ा वाला आयत में से ये छोटा वाला आयत को घटा लेंगे तो आपका रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B, L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसमें से घटाना है छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल, तो इसका भी लंबाई और चौड़ाई मालूम है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा L माइनस 2x गुने हो जाएगा B माइनस 2x। ठीक, अब इसी को सोल्व कर लिया जाए, रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा L B माइनस, इससे गुना करके आप लिख सकते हैं, पहले आप लिख दीजिए, ऐसे लिख ही देते हैं। तो ये L से गुना होगा तो L B, इससे गुना होगा तो माइनस में 2xL, इससे गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा 2xB, इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस में 4x स्क्वायर। ठीक है, तो इस माइनस से इसमें गुना होगा तो ये माइनस से हो जाएगा, ये माइनस, इस माइनस से इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस, इससे गुना होगा तो प्लस, ये जो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस LB प्लस माइनस LB, तो इससे ही कट गया, तो यहाँ बचा 2xL 2xB माइनस 4x स्क्वायर, इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए तो L प्लस B माइनस 2x। ठीक है, तो रास्ता का क्षेत्रफल जो आप निकाले, क्या निकाले, 2x इंटू L प्लस B माइनस 2x। ठीक है, तो इसका रास्ता जब अंदर से बना हो तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे 2x इंटू L प्लस B माइनस 2x, और जब बाहर से बना हो, बाहर से, तो बाहर एक याद रखिएगा, बाहर से प्लस, अंदर से कहे तो माइनस, फार्मूला सेम ही है। तो अंदर से कहेगा तो माइनस 2x इंटू L प्लस B माइनस 2x, और बाहर से कहेगा तो इस माइनस के जगह प्लस कर दीजिएगा, बस निकल गया। अब परिमाप निकालना है, तो परिमाप भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, तो ये दोनों के परिमाप निकालेंगे, तो 12 वाला का परिमाप निकालेंगे, एक बता देते हैं, यहाँ देखिए परिमाप P निकालना है। तो सबसे पहले 12 वाला का परिमाप निकालिए, 12 वाला का परिमाप, तो 12 वाला का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B, 12 वाला का परिमाप निकल गया। या इसे फार्मूला याद रखिए ना,
परिमाप निकालना हो तो परिमाप निकालिए आंतरिक परिमाप, आंतरिक परिमाप प्लस बाहरी परिमाप। इस तरह से याद रखिए, काहेला उतना सीखिएगा, इसी को याद रखिए। परिमाप निकालना हो, परिमाप इसका निकालना हो, अंदर से बना हो रास्ता या बाहर से, तो परिमाप निकालिए। परिमाप आंतरिक परिमाप और बाहरी परिमाप का जोड़ दीजिएगा तो वह टोटल आपका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आंतरिक परिमाप, आंतरिक का मतलब होता है कि अंदर का परिमाप, और ये बाहरी परिमाप बाहर का परिमाप, जोड़ दीजिए तो इसको जोड़ा जाए। तो आंतरिक परिमाप निकालना है अंदर का, तो ये अंदर का यही ना है लंबाई और चौड़ाई, तो 2 इंटू ये हो जाएगा L माइनस 2x प्लस ये हो जाएगा B माइनस 2x। ये अंदर आंतरिक परिमाप निकल गया, प्लस बाहरी परिमाप, तो बाहरी परिमाप देख लीजिए, तो बाहरी परिमाप हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B। इस तरह से अब इसी को सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इससे गुना कीजिएगा, इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2L माइनस 4x प्लस ये हो जाएगा 2B, ये माइनस हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 2L प्लस 2B। तो यहाँ देखिए 2L और यहाँ भी 2L, ये हो जाएगा 4L। यहाँ देखिए प्लस 2B और यहाँ प्लस 2B, तो प्लस हो जाएगा 4B। ठीक, अब यहाँ देखिए एक और चीज़ माइनस 4x और यहाँ भी माइनस 4x, तो ये हो जाएगा माइनस 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 ये 8x। और कुछ बच रहा है? नहीं, अब तो नहीं बच रहा है, लग रहा है सब जोड़ लिए। तो यहाँ देखिए 4 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं तो L प्लस B माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये परिमाप अगर याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप बैठा सकते हैं। यहाँ दिया है परिमाप, ये अंदर का परिमाप है, ये अंदर का परिमाप है, तो यहाँ देखिए ये माइनस लगा है तो आप भी याद रखिएगा यहाँ माइनस होगा। ठीक है, यहाँ 2x के जगह पर सिर्फ 4 याद रखना है परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप हो जाएगा 4 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। तो यहाँ 2x के जगह पर, यहाँ 2x के जगह पर सिर्फ 4 रख दीजिएगा तो आपका परिमाप निकल जाएगा। अगर बाहरी के कहा जाए तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर 4 होगा, तो ये परिमाप निकाल दिए। तो परिमाप आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, तभी जाके निकलेगा।